बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव, निगेटिव, मिक्स्ड, कई तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। आज जो हमें पढ़ना है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। मींस कि जब भी हम टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स की स्टडी करते हैं तो हम ये जानना चाहते कि उन दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या एसोसिएशन है या नहीं है। तो पॉजिटिव एसोसिएशन है या निगेटिव एसोसिएशन है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता क्या है? एसोसिएशन मीन्स रिलेशन बिटवीन द टू और मोर एट्रीब्यूट्स। दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, यही एसोसिएशन की मीनिंग। इन कॉमन लैंग्वेज, इन स्टैटिस्टिक्स, इन कॉमन लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ दे अपीयर टुगेदर इन अ नंबर ऑफ केसेस। एकदम सिंपल बात है। मान लीजिए कि दो लोग हैं ए एंड बी और दोनों लोग एक साथ साथ बहुत बार देखे जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों में क्या है, कोई रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मींस ए और बी अगर साथ साथ देखे जा रहे हैं बार बार तो ये कहा जा सकता है उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक, कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में two attributes A and B are said to be associated if they occur together in a large number of cases than expected. स्टैट्स में हम एसोसिएटेड तभी बोलेंगे जब दो एट्रीब्यूट्स साथ साथ ज्यादा बार आते हैं जितना की एक्सपेक्टेड है। जितना एक्सपेक्टेड है उनसे ज्यादा बार अगर आते हैं तो ये कहा जाता है स्टैट्स में कि वो दोनों एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं। अब यहां एक वर्ड है उसको आप ध्यान रखेंगे कि स्टैट्स में एक्सपेक्टेड नंबर आपको कैलकुलेट करना। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने टाइप्स का होता? पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता, निगेटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता, और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। मींस कि एसोसिएशन जो है, संबंध, मींस पॉजिटिव हो सकता, निगेटिव हो सकता, और नो रिलेशन। मींस एकदम सिंपल सी बात है कि जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे किसी से अच्छा संबंध हो सकता, खराब हो सकता, या कोई संबंध नहीं हो सकता, नो रिलेशन मींस इंडिपेंडेंट। और पॉजिटिव रिलेशन कब होगा? जब दोनों एट्रीब्यूट्स सेम डायरेक्शन में वर्क करें तो पॉजिटिव एसोसिएशन होगा, और जब एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट दूसरा एट्रीब्यूट वर्क करे तो ये आप समझेंगे निगेटिव एसोसिएशन। और इंडिपेंडेंस मींस एक एट्रीब्यूट के बढ़ने या घटने पे दूसरे एट्रीब्यूट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मींस वो इंडिपेंडेंट हैं। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने मेथड हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के आपको पढ़ने? पहला, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये एक मेथड है जिसमें ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन करके आप एसोसिएशन डिसाइड करेंगे। सेकंड, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। आप एट्रीब्यूट्स के प्रोपोर्शन का कंपैरिजन करके एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यूल एक स्टैटिशियन थे, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने का। ये तीन मेथड हमें पढ़ना है, वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे।
तो फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। इस मेथड को इट इज आल्सो नोन प्रोबेबिलिटी मेथड, ये प्रोबेबिलिटी मेथड भी कहा जाता है, इसको प्रायिकता सिद्धांत से संबंधित है। प्रोबेबिलिटी मींस द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना को घटने की जो पॉसिबिलिटी होती है वही प्रोबेबिलिटी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। मींस कि जैसा आपको बताया गया था कि कॉइन के केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्यों होती, 1 हेड है और अपॉन 2 किस लिए होता है, हेड प्लस टेल, 1 + 1 2। और डायस के केस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब एट्रीब्यूट्स के केस में हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैपिटल ए है तो आपको मालूम है कि कैपिटल ए प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट को डिनोट करता, और टोटल इवेंट यहाँ n होते हैं यूनिवर्स, तो a अपॉन n, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कैपिटल B अपॉन n, ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकलेगी। अगर हम इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाले a एंड b की, तो a/n इंटू b/n, ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन क्या होगी a एंड b की, a/n इंटू b/n इंटू n, और इसी को हम लिख सकते a इंटू b अपॉन n। मीन्स ये आपकी एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी a एंड b की आप इस तरीके से निकालेंगे। और इसी तरह बाकी सारे जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते। मीन्स इस केस में तो a एंड b की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई a इंटू बी अपॉन n, लेकिन अगर आप स्मॉल a और स्मॉल b की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते, स्मॉल a अपॉन स्मॉल b अपॉन n, इस तरीके से निकली। मीन्स जितने भी आपके एट्रीब्यूट का प्रेजेंस या एब्सेंस है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय n से कैलकुलेट की जाएगी। अब कंपैरिजन आपको कैसे करना है, एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स a एंड b इज इंटरप्रेटेड एज फॉलोज। ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको मालूम है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व का मतलब जो आपने अपने स्टडी में ऑब्जर्व किया हो या जो क्वेश्चन में गिवन। ऑब्जर्व मींस जो आपने डाटा ऑब्जर्व या कलेक्ट किया हो, और एक्सपेक्टेड आपको अभी मैंने बताया कि ये फार्मूले से निकलेगा a इंटू बी अपॉन n। तो आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने 3 सिचुएशन आएगी कि ऑब्जर्व a एंड b इक्वल टू एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व a b मोर देन एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व a b लेस देन एक्सपेक्टेड। तो अगर दोनों बराबर है तो आपका इंटरप्रिटेशन होगा नो एसोसिएशन बिटवीन a एंड b, मींस a और b इंडिपेंडेंट है। अगर a b मोर देन है ऑब्जर्व से एक्सपेक्टेड, मींस a b की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा एक्सपेक्टेड से, तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन आएगा। और थर्ड, a b लेस देन एक्सपेक्टेड है तो नेगेटिव एसोसिएशन आएगा। बस सिंपल रूल है, और ये आपको अपने सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी करना है कि आपने 2 एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आप एक्सपेक्टेड निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो कोई एसोसिएशन नहीं, अगर ऑब्जर्व आपका ज्यादा है एक्सपेक्टेड से तो पॉजिटिव एसोसिएशन, और ऑब्जर्व आपका कम है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से तो निगेटिव एसोसिएशन। क्लियर है इतना? और इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे कुछ। ये देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, n गिवन है a b a b। तो अब देखिए सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स कैसे करेंगे आप, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
तो वो कैसे आएगी, आपको ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए बी आपको गिवन है 240, और इस फार्मूले में ए गिवन है 400, बी गिवन है 600। तो 400 इंटू 600 अपॉन एन गिवन है 1000, ये फार्मूला है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 240। ठीक, तो अब देखिए यहां ऑब्जर्व भी 240 है और जो आपने एक्सपेक्टेड निकाला वो भी 240 है, दोनों इक्वल हो गया। मींस कि एसोसिएशन कैसा है, नो एसोसिएशन है। नो एसोसिएशन है। क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए इसी का, नो एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही करना है। बस यहां देखिए ए 400 है, बी 600 और ए बी 300। तो ऑब्जर्व्ड आपका 300 है और एक्सपेक्टेड आप फार्मूले में देखेंगे, फार्मूला आपको एकदम क्लियर है। तो इस फार्मूले में पुट कर दीजिए आप वैल्यू। तो ये 300 ऑब्जर्व हो गया, ए 400 इंटू 600 अपॉन 1000। तो ये कितना आ गया 240। मींस अब आप देखिए ऑब्जर्व ज्यादा है एक्सपेक्टेड से, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव एसोसिएशन। क्लियर है? यस सर। अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आप सॉल्व करिए। यहां ए बी 200 है और यहाँ ए और बी गिवन है। तो 400 इंटू 600 अपॉन 1000, तो ये आ गया 240। तो अब ये सिंबल ये हो गया, मींस ऑब्जर्व लेस देन एक्सपेक्टेड। तो अब कैसा रिलेशन है, एसोसिएशन है? निगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। बोलिए। यहां आपको ए बी मालूम है 240, ये ऑब्जर्व है। अब एक्सपेक्टेड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए इंटू बी अपॉन एन। ए 400 मालूम है, बी 600 मालूम है, अपॉन 800 हो जाएगा। हाँ, आपको एन आपको 9 स्क्वायर टेबल के फार्मूले से निकालना पड़ेगा। एन इक्वल टू कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए, 400 प्लस 800 आ गया। तो 800 कर देंगे तो ये कितना आ गया 300 और 240। तो ऑब्जर्व ज्यादा आ गया, तो कैसा एसोसिएशन है, नेगेटिव है ये। नेगेटिव है। मींस कि अगर कोई आपको मिसिंग है तो 9 स्क्वायर टेबल से मिसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ सर। यस सर। और इसके बाद आप देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, ए बी स्मॉल ए बी दिया है। तो आप इसमें बी की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। कोई बताइए बी कितना आएगा, बी इक्वल टू क्या होता सर कैपिटल ए बी प्लस स्मॉल ए बी। 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी आ गया 600 और ए बी गिवन है 240, ये तो ऑब्जर्व हो गया आपका। और एक्सपेक्टेड का ए 400 है इंटू बी आपका 600 आ गया, अपॉन एन कितना है 1000। तो ये भी 240 आ गया, ये भी 240, तो दोनों इक्वल हो गए। तो क्या हो जाएगा, नो एसोसिएशन।